हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे लोगों का जो है एक सवाल है कि बहन बेटियों का जो है शादी के बाद माँ बाप की प्रॉपर्टी से क्या उनका अधिकार ख़त्म हो जाता है। भारत में कुछ ऐसे भी राज्य है जहां पर बेटे के हिसाब से बेटी को जो है उतना अधिकार नहीं दिया जाता है। बेटे को जितना अधिकार है उतना बेटी को नहीं दिया जाता है। बहुत सारे लोग यहाँ सवाल करते हैं कि बेटी को जो है हमारे राज्य में जो है बेटी को जो है बेटे के हिसाब से बराबर का हिस्सा नहीं दिया जाता है। और बहुत सारे ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पर जो है बेटे के हिसाब से बेटी को भी जो है बराबर का हिस्सा दिया जाता है। इसी के बारे में हम आपको जो इस वीडियो में बताने वाले हैं। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और जानते हैं कि अगर माँ बाप की प्रॉपर्टी में अगर बेटी को जैसे कि किस कंडीशन में जो है हिस्सा मिलता है, अगर उनका शादी भी अगर हो जाती है। अगर आपका सवाल ये है कि अगर बहन बेटी की अगर शादी हो जाते हैं तो क्या उनका अधिकार ख़त्म हो जाता है। देखिए उनका अधिकार जो है ख़त्म नहीं होता है। ये आपका जो है ये कानूनी है। जैसे कि ये आपका कानून बना है कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में इसे लागू किया गया है। पहले जो है बराबर का हिस्सा नहीं दिया जाता था, लेकिन हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में ये लागू किया गया कि जितना बेटा का हिस्सा है, जितना बेटे को अधिकार दिया गया है उतना बेटी को भी जैसे कि हिस्सा दिया जाएगा प्रॉपर्टी में। अगर माँ बाप की प्रॉपर्टी है, जितना बेटा को हिस्सा मिलता है उतना बेटी को भी यहाँ पर मिलेगा। ये उत्तराधिकार ये आपका जो है उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में जो ये लागू किया गया इसके हिसाब से। तो अगर चाहे उसका शादी हो या फिर ना हो, तो जैसे ही उसका जन्म होता है, जन्म से ही माँ बाप की प्रॉपर्टी में जो है बराबर का हिस्सा जो है बेटा जितना हिस्सा मिलता है उतना बेटी को भी मिलता है। तो बराबर का हिस्सा यहाँ पर उसे दे दिया जाता है, उसका हिस्सा जो है वहाँ पर बन जाता है। ये आपका कानूनी अधिकार है। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि एक पैतृक संपत्ति होता है और एक आपका जो है आपके माँ बाप का जो प्रॉपर्टी होता है, जो सेल्फ का प्रॉपर्टी होता है। इसमें क्या होता है, जब तक आपके माता पिता की डेथ नहीं हो जाते हैं तब तक आप उस प्रॉपर्टी का जो है हकदार नहीं होते हैं, उसमें आपका जो है हिस्सा नहीं मिलता है। लेकिन आपका जो दादा दादी का जो आपका पैतृक संपत्ति होता है उसमें आपका जो है जन्म लेते ही आपका जो है उसमें आपको हिस्सा आपका बन जाता है, उसमें आप अधिकार ले सकते हैं, आपका अधिकार हो जाता है। ये आपका जो है चाहे आपका शादी हो या फिर ना हो, जैसे आपका कुंवारी है या फिर आप विधवा है या फिर आप शादीशुदा है, जो भी है आप पैतृक संपत्ति में जो है आपका जन्म से ही आपका जो उसमें अधिकार हो जाता है। अगर माता पिता की अगर प्रॉपर्टी है, अगर माता पिता की अगर ज़मीन है तो उसमें जो है आपका माता पिता की डेथ होने के बाद तभी आप उसमें जो है आपका हिस्सा वहाँ पर बनता है, आप उसमें जो है हिस्सा ले सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी आपका जो है राज्य है जहाँ पर ये उत्तराधिकार हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम लागू है और बहुत सारे ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पर लागू नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो है बेटी को जो है बेटे के हिसाब से बराबर का हिस्सा नहीं दिया जाता है। बेटी को सिर्फ जो है बराबर का हिस्सा जिसमें उसका मकान रहता है, जो आवासीय ज़मीन होता है, जो जहाँ पर उनका घर होता है, सिर्फ उसी में जो है बराबर का हिस्सा उसे मिलता है। उसमें जो है उन लोगों को जो है जैसे कि यूपी उत्तर प्रदेश में हो गया, उसमें खेती वाला ज़मीन जो होता है, जो किसानी ज़मीन होते हैं, उसमें जो है बेटी को बराबर का हिस्सा उसमें हिस्सा नहीं दिया जाता है। जैसे आपका सेम वैसा ही यूपी की तरह जो है सेम उत्तराखंड में भी इसी प्रकार से जो है बेटी के साथ किया जाता है। बेटी लोग कहते हैं कि आवासीय में ही जो है हमें यहाँ पर हिस्सा मिलता है बराबर का, ना कि दूसरे प्रॉपर्टी में हमें मिलता है। जैसे कि आपका किसानी हो गया और आपका जो है खेती वाला जो ज़मीन है उसमें हमें बराबर का हिस्सा नहीं मिलता है। लेकिन हमारे बिहार में जो है ये आपका जो है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम लागू है, पूर्ण रूप से ये लागू है। लेकिन इन दोनों जो है राज्य में पूर्ण रूप से लागू नहीं है। बेटी को जो है सिर्फ आवासीय में ही बराबर का हिस्सा दिया जाता है। यहाँ पर आपका खेती बाड़ी और यहाँ पर किसानी वाला ज़मीन में जो है बराबर का हिस्सा नहीं दिया जाता है। बराबर का हिस्सा जो है हमें यहाँ पर बिहार में जो है दिया जाता है, जो ये पूर्ण रूप से लागू किया गया हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में। बिहार में किया जाता है, राजस्थान, बंगाल, उसके बाद महाराष्ट्र में भी ये पूर्ण रूप से लागू है। उसके बाद दिल्ली और हरियाणा में, महाराष्ट्र, इस प्रकार से जो है सबों में ये पूर्ण रूप से लागू है और इसमें जो है बेटी बराबर का हिस्सा लेती है। इसमें मुस्लिम जो है उत्तराधिकार अधिनियम में जो है
बेटी को जो है बेटी के हिसाब से बराबर का हिस्सा नहीं दिया जाता है। जितना बेटा को दिया जाता है उसका आधा जो है बेटी को दिया जाता है। अगर फॉर एग्जांपल मान के चलिए, अगर कोई प्रॉपर्टी अगर बिना वसीयत किया हुआ, अगर माँ बाप अगर वसीयत किसी को नहीं किया है, दान में अगर नहीं दिया है, तो माँ बाप की जो है डेथ होने के बाद बेटा बेटी को जो है यहाँ पर हिंदू उत्तराधिकार जो है संशोधन अधिनियम 2005 के हिसाब से जो है हिंदू लॉ जो है वो आपको जो है यहाँ पर बराबर का हिस्सा दिया जाता है। और मुस्लिम लॉ में जो है यहाँ पर ऐसा नहीं है, जितना बेटा को दिया जाता है उसका आधा बेटी को दिया जाता है। यही कंडीशन है कि डेथ होने के बाद इनका जो है प्रॉपर्टी में यहाँ पर हिस्सा बनता है। चाहे अगर वो किसी को अगर विल नहीं किया हो या फिर वसीयत नहीं की हो या फिर दान में अगर नहीं दिया है, तभी ये कंडीशन लागू होता है। अगर किसी व्यक्ति को, अगर माता पिता अगर किसी व्यक्ति को अगर दान में दे दिए हैं, वसीयत कर दिए हैं, तो आप उस प्रॉपर्टी में फिर आप हकदार नहीं होंगे, उसमें आपका जो है हिस्सा नहीं बनेगा। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा कि चाहे शादी हो या फिर कुंवारी हो या फिर उसका विधवा हो या फिर मान के चले या फिर किसी भी कंडीशन में अगर बेटी अगर जैसे ही जन्म लेती है तो माता पिता के प्रॉपर्टी में जो उसका अधिकार जन्म लेते ही हो जाता है। जैसे ही उसका पिताजी का डेथ होते हैं, मम्मी का होते हैं, उनके मरने के बाद जो है तभी उन पर जो है हिस्सा आपका जो है मिलता है, आप उस पर अधिकार ले सकते हैं। लेकिन आपका जो है पैतृक संपत्ति में आपका जो है जन्म लेते ही आपका जो उसमें हिस्सा हो जाता है, उसमें आपका कोई रोक टोक नहीं है, उसमें आपका बराबर का हिस्सा आपको दे दिया जाता है, उसमें बराबर का हिस्सा आपका हो जाता है। सिर्फ आपका जो है हिंदू लॉ में और मुस्लिम लॉ में जो है ऐसा नहीं है। मुस्लिम लॉ में सिर्फ बेटे को जो है बेटे को जो है जितना मिलता है उसका आधा बेटी को मिलता है। और मुस्लिम लॉ में जो है कोई यहाँ पर चेंजेस नहीं हुआ है। यहाँ पर जो चेंजेस हुआ है यहाँ पर हिंदू लॉ में जो है 2005 में जो चेंजेस किया गया था कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में इसे लागू किया गया था कि बेटा को जितना मिलेगा उतना बेटी को भी मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से जो है बहुत कुछ जानकारी मिला होगा। अगर आपको इस प्रकार की हेल्पफुल कंटेंट वाली वीडियो अगर चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो चलिए फिर से इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।